आज की क्लास चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्याएं की सेकंड क्लास है। आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट और प्रश्नों को हल करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में आ भी चुके हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो सबसे पहले हम सहभाज्य संख्या समझते हैं। सहभाज्य संख्या सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिनका HCF एक होता है। सारी की सारी सहभाज्य संख्याएं होती हैं तो जिनका HCF एक हो, सारी की सारी कौन सी होंगी? जिनका HCF एक होगा वो सब सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं हमको 4, A, B, C, D। ऑप्शन पहला लेते हैं। पहला है 14,35, तो उसको लिख लेते हैं 14,35। इसके हम फैक्टर करेंगे तो 14 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 7। 35 के फैक्टर करेंगे 3, तो हमारा कितना हो जाएगा? 35 का फैक्टर हो जाएगा 5 गुणा 7। इसका जो HCF आ जाएगा 7 आ जाएगा। कॉमन फैक्टर जो होता है हमारे वही HCF होता है, तो इसका जो HCF आया 7 आया पहले का। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं 18,25। 18 के फैक्टर कर लेंगे। 18 का फैक्टर होता है 2 गुणा 3 गुणा 3। 25 का फैक्टर होता है 5 गुणा 5। इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उसको हम हमेशा एक मानते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं। ऑप्शन है हमारा C, 31 और 93। 31 का फैक्टर 31 ही हो जाता है, 31 इंटू 1। 93 का फैक्टर हो जाएगा 31 इंटू 3। तो यहाँ पर जो HCF आया 31 आया, क्योंकि कॉमन फैक्टर है ये। तो ऑप्शन जो हमारा B है, B में हमारा HCF 1 आया, वही आंसर है। सेकंड सवाल है, कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है? सेम सवाल है। 18,25, 5,12, 7,21। चेक कर लेते हैं 18,25 को। 18,25 सेम सवाल है पीछे की तरह। इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। 25 का 5 गुणा 5। इसका HCF निकालेंगे तो HCF आ जाएगा हमारा 1। B ऑप्शन चेक करते हैं। B ऑप्शन 5 और 15 है, तो 5 के फैक्टर 5 इंटू 1 हो जाएगा और 15 का फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 3। HCF कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 हो जाएगा कॉमन फैक्टर। ऑप्शन C चेक करते हैं। 7,21। 7 का फैक्टर 7 इंटू 1 हो जाएगा और 21 का 7 इंटू 3, तो 7 इसका HCF हो जाएगा। दूसरा हमें ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन कितना है हमारे पास? ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि 65 और 17 के HCF को 65 P-17 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान निकलवाया है, फाइंड करना है हमको। दो संख्याएं दे रखी हैं हमको, एक है 65, 65। दूसरी संख्या 117। इन दोनों संख्याओं को हम HCF फाइंड करेंगे पहले। तो 65 का हम फैक्टर कर लेंगे HCF फाइंड करने के लिए। 65 के फैक्टर होते हैं हमें 13 गुणा 5, 13 पंजे 65। 117 के फैक्टर करते हैं तो इसके फैक्टर होते हैं 3 गुणा 3 गुणा 13। इसका HCF आया, HCF कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर 13 है यहाँ पर, तो HCF आ जाएगा 13।
अब इन दो संख्याओं का एचसीएफ हमको कितना दे रखा है, 65p माइनस के 117 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यानी कि एचसीएफ बराबर 65p माइनस 117, और एचसीएफ हमने कितना फाइंड किया है अभी, 13। एचसीएफ की जगह लगा देंगे 13। 65p माइनस 117, 65p बराबर कितना हो जाएगा, 117 प्लस के 13 हो जाएगा 65, 130 हो जाएगा, 65 के भाग में जाएगा, 65 धुनी 130, p बराबर 2। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं 182 तथा 78 का एचसीएफ होगा। एचसीएफ निकालने के लिए संख्याओं का फैक्टर कर लेंगे। संख्याएं कितनी, 182 और 78 78। तो पहले हम 182 का फैक्टर करेंगे तो 182, 2 से डिवाइड कर देंगे, 9 बार जाएगा, 2 ही कम 2, 3 7 से डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर, 7 ही कम 7 बच गया, 2 यहाँ पर, 7 या 21, 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 ही कम 13 हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 2 गुणा 7 गुणा 13। 78 का फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 39 टाइम जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 13 टाइम जाएगा। 78 के फैक्टर लिख लेंगे, 2 इंटू 3 और 13। तो यहाँ पर 2 कॉमन फैक्टर, एक और एक कितना है 13। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 इंटू 13, तो एचसीएफ हो जाएगा 26। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के मान के लिए एक फॉर्मूला है यहाँ पर, किन्हीं दो पूर्णांकों के लिए ए और बी के मान के लिए। तो इसका डी ऑप्शन से ही हम याद रखेंगे, ए इंटू बी बराबर मासा ए कोमा बी इंटू लासा ए कोमा बी, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम याद कर लेंगे, सीधा सीधा से फार्मूला पूछा जाता है, हल कुछ नहीं करना होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल प्राप्त होता है। तो संख्याएं दे रखी हैं हमको, 245 1037। इन दोनों संख्याओं को विभाजित जब कर रहे हैं तो प्रत्येक दशा में 5 शेषफल रह रहा है। तो ये शेषफल ही हम इसमें से कम कर लेंगे, 1037 में से और 245 में हमने, तो 240 बचा और 1032 बचा। अब दोनों को हम क्या करेंगे, फैक्टर करके एचसीएफ निकालेंगे। 240 के फैक्टर कर लेते हैं हम, 1 से डिवाइड कर दिया 120 हो जाएगा, 60 रह जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद, 2 से डिवाइड किया 30 रह जाएगा, 2 से डिवाइड किया 15 रह जाएगा, 3 से डिवाइड किया 5 रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1032 बचा है, 1032 के फैक्टर कर लेंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 516 जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 258 जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 129 जाएगा, 129 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 43 टाइम जाएगा। 43 एक अभाज्य संख्या हो तो 43 से ही कट जाएगी। फैक्टर्स लिख लेते हैं इसके, 240 के 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 240 में 2 की घात 4 लगा दिया, इंटू 3 इंटू 5। 1032 में 2 कितनी बार आया, 3 बार आया है, इसको भी लिख देते हैं, 2 की घात 3 गुणा 43। एचसीएफ निकालना है तो कॉमन फैक्टर या लोएस्ट घात तो कितनी हो जाएगी, 2 की घात 3 हो जाएगी, गुणा 3, 2 की घात 3 का मतलब 8 और 8 तिया 24। तो आंसर सी इज राइट।